हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे पंपिंग लेमा थ्योरम और हमने बात की थी कि पंपिंग लेमा थ्योरम की हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि रेगुलर जो लैंग्वेज होती है हमारी और नॉन रेगुलर जो लैंग्वेज होती है उसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना या उसके बारे में हम लोगों को बताना कि भाई कौन सी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है, कौन सी नॉन रेगुलर है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर तो हमने बताया था क्लियर कट के रेगुलर लैंग्वेज अगर तो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा क्या पढ़ रहे हैं तो वो आपको पता है फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई DFA है, कोई NFA है, कोई ट्रांजिशन ग्राफ है, इस तरह की जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जिसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं इजीली, या उसको देख के हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं, तो वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज होती है। और नॉन रेगुलर लैंग्वेज जो है हमारी इनफिनाइट जो लैंग्वेज होती है वो होती है। ठीक है, और उसके बाद कुछ रूल्स थे हमारे पंपिंग लेमा थ्योरम के, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि अगर L इज़ अ फाइनाइट इनफिनाइट लैंग्वेज, अगर कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो इनफिनाइट होगी हमारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ एग्जिस्ट करेंगे, इंटीजर्स होंगे, नंबर ऑफ द स्टेट्स होंगी, परफॉर्मेंस होगी, या उसकी हम स्ट्रिंग को एक लैंग्वेज की थोड़े से पार्ट को ले लें, एक स्ट्रिंग को ले लें जो कि उस लैंग्वेज का हिस्सा हो। उसके बाद हम उसके कुछ कंडीशंस लगाई थी कि I इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और उसके बाद X, Y, Z तीन पार्ट्स के अंदर हम उस स्ट्रिंग को डिवाइड कर देते हैं। I इज़ सबसे पहले ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, उसके बाद हमने X, Y और Z को हमने ये डिनोट किया था। एक स्ट्रिंग को हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो उसके बाद जो कि लैंग्वेज का ही पार्ट हो। ठीक है, और हमने ये भी कल बात की थी कि एक कोई भी लैंग्वेज है हमारे पंपिंग लेमा थ्योरम की जो कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसको अगर वो पास कर लेती है दैट्स मीन इट कैन बी आ रेगुलर, वो रेगुलर लैंग्वेज होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ पास नहीं करती, फेल हो जाती है उस लैंग्वेज की उस कंडीशंस को, जो हमने कंडीशंस लगाए हुए हैं थ्योरम के अंदर जो स्टेप्स हैं उनको चेक करते हैं, तो दैट इज़ नॉन रेगुलर, तो वो हमारी नॉन रेगुलर के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो हम ने इसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ भी सॉल्व किया था। अभी जो है जो मेन एग्जांपल्स है उसको डिनोट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहम है। अगर फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि A ऑफ n B ऑफ 2n हो हमारे पास, ठीक है, और n इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या हुआ इसका मतलब आपको याद होगा कि हमारे पास जितनी भी तादाद में A आएंगे उसका 2 टाइम्स जो है वो हम लोगों के पास B होगा। अब ये हम अगर देखें एक सिंपल सी एग्जांपल लें पहली तो आपको A, अगर हम 2 टाइम्स A आया है तो दैट्स मीन यहाँ पर हम लोग B को क्या कर देंगे 4 टाइम आ जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। इस लैंग्वेज को अब हमने चेक करना है कि क्या ये लैंग्वेज हमारे पास रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या कहा था कि एक ऐसी लैंग्वेज है उसको हमने थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें। इसको आपने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें, मतलब कि इस तरीके से डिवाइड कर लें। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा z हो गया। इस तरीके से आप 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें, ये कंडीशन बन गई। अब हमने ये तो हमारे पास हो गई y की वैल्यू जो है 1। ठीक है, इसके तो हम ऐसे के एज इट इज़ लिख देंगे कि भाई एक लैंग्वेज हमारे पास इसी तरीके से हो गई x y। चलें यहाँ पर कर लेते हैं कि ये तो हमारे पास हो गई x y z, क्या a b b और b b, x y z। अब अगर हम इसको i से वो करें, ऐड करें, i के अंदर एक और ऐड करें, मतलब कि पंपिंग करें, जो हम पढ़ रहे हैं पंपिंग मतलब कि उसको इंक्रीज करें वैल्यू को, i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि ये तो हमारे पास 1 हो गई। अब हम इसको अगर अंदर एक और प्लस करते हैं 1, यानी कि इंक्रीज करते हैं किस में, y में, सिर्फ y में, याद रखिएगा सिर्फ y में करना है। तो x हमारे पास क्या है a और a, y हमारे पास क्या चीज़ है ये b एंड b, तो हम लिख सकते हैं b एंड b। लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर एक और इंक्रीज करना है, तो हम लोग पंप कर रहे हैं। पंप करने से मुराद आपको समझ आ गया होगा, ये हमने ऐड कर दिया, पंपिंग हो गई। ये हमारे पास क्या है y, और ये हमारे पास क्या है x फिक्स जो है, और z हमारे पास क्या है दोबारा से b और b। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास a b b b एंड b, देन अगेन b एंड b।
तो अब हम ये देखेंगे क्या ये लैंग्वेज जो हमारी अब नई स्ट्रिंग्स बनी है क्या वो बिलोंग करती है हमारी लैंग्वेज से। तो हमारी लैंग्वेज क्या थी, हमारा क्वेश्चन ये था कि ए जितने भी टाइम्स होगा ए इज़ जो बी है वो उसके 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये यहाँ पर देख सकते हैं आप ए बी बी, तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स है, ए हमारे पास क्या है 2 टाइम्स है, लेकिन ये हमारे पास 3 टाइम्स हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये बिलोंग नहीं करती हमारे इस लैंग्वेज को। तो इससे ये साबित हो गया कि ये हमारे पास नॉन रेगुलर है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई, ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप ये कंफ्यूज होंगे सर आपने यहाँ पर x ले लिया, यहाँ y ले लिया, यहाँ पर z ले लिया, तो ये किस तरीके से करना है हमने, तो ये इसको एक और एग्जांपल से अभी कर लेते हैं कि अगर हम इसी को इंक्रीज करें a b इसी को ले रहे हैं अगर हम सॉल्व करने के लिए, देखिएगा कि a b देन b एक और लैंग्वेज है हमारे इसी लैंग्वेज का हिस्सा है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें क्योंकि ये तो मल्टीपल हमारी जनरेट कर रही है ना काफ़ी सारी चीज़ें, तो हमारी ये इसको हम अगर इंक्रीज करें, या एक मिनट, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि तो हमारे पास ये क्योंकि हमारे पास वो सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर तो ऑलरेडी हमने 3 ये लिख दिया, तो ये 3 टाइम्स हो गया, जबकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। हम लोगों ने क्या करना है कि एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो n हो और b जो है उसका 2n हो, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा हो। तो हमारे पास ये ये देखिए ये हमारे पास 2 टाइम्स हो गए, यानी कि 2 बार a आया और तो 4 बार हमारे पास b आया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, स्टूडेंट्स कह देते हैं कि भाई सर आपने ये जो x y z लिया है इसकी कैसी कंडीशन है, अब यहाँ मौजूद नहीं, तो हम कुछ भी ले लें इसको एग्जाम्पल, एक खाली जो है हमने x कह दिया, ठीक है। उसके बाद a और b को हम y कह दें, ट्रिपल b को हम z कह दें, या आप इस तरह भी कर दें कि a b को हम y कह दें, b को आप z कह दें, या आप कुछ भी इसको अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। 3 टाइम्स ये कर लें, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी a को हम लोग x ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैप करके लिख देता हूँ, a हम लोग यहाँ पर x ले लेते हैं, a b को हम y कर लेते हैं और इसको हम z कर लेते हैं। अब जनाब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक कंडीशन होगी। अगर हम y के अंदर अब ऐड करते हैं इसको, तो क्या होगा, a को हम एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, x को हम एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, और y को हम क्या करेंगे a b। अब y को हमने एक और ऐड करना है, 2 टाइम्स करना है, पंप करना है, तो हम a b अगेन करेंगे और उसके बाद b एंड b। तो देखिए ये हमारे पास ये x है, ये हमारे पास अब y आ गया और ये हमारे पास z आ गया। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये लैंग्वेज जो हमारी ये बनी है, स्ट्रिंग जो बनी है, वो हमारे इस लैंग्वेज का पार्ट है, इट बिलोंग्स टू L और नॉट। तो जनाब ये बिलोंग नहीं करती। क्यों बिलोंग नहीं करती? ये तो बिल्कुल स्ट्रेट बिलोंग नहीं करती, क्योंकि हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं 2 कंडीशंस की। एक तो ये कि A जो है जितना भी होगा, B जो है उसका 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 टाइम्स अगर आया तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा बार आ गया, लेकिन स्ट्रेट ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए A फॉलोड बाय है B के, मतलब कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती कि जब ना A और B और फिर A हो, ऐसी इसके अंदर बन ही नहीं सकता। हमेशा A पहले आएगा, चाहे वो जितनी भी बार आए, उसका 2 टाइम्स हमारे पास B होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर A और यहाँ पर B आने के बाद दोबारा से A आ गया, तो ये बिलोंग नहीं करती हमारे उसके। तो ये भी स्ट्रेट अवे ये हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी। तो ये तो था हमारा पंपिंग लीमा का थ्योरम की जो कुछ एग्जांपल्स थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं पॉइंट ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके असाइनमेंट जो अपकमिंग आ रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी हम जो है नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वो क्या होता है। तो बात कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर हम पहला लैंग्वेज, तो हम लोगों ने देखिए लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, हमारा मेन इशू TOC के अंदर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, TOA के अंदर यही है कि हाँ जी लैंग्वेज किस तरीके से समझता है हमारा कंप्यूटर, थ्योरी उसकी क्या है। हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी सारे पार्ट्स देखे। स्टार्टिंग हमने की थी कहाँ से, डिस्क्रिप्टिव वे से, कि हमारा डिस्क्रिप्टिव वे क्या होता है आपको भी पता है।
रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी कि जनाब DFA था, NFA था, उसके बाद हम लोगों ने TGB पढ़ा। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते आए, रेगुलर एक्सप्रेशंस और रेगुलर लैंग्वेज, नॉन रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज को अभी हम लोगों ने कवर किया कि हम लोगों के एक टेक्निक है, वन ऑफ द टेक्निक इज़ द पंपिंग लीमा, हम लोगों ने वो भी पढ़ी, उससे हम लोगों ने चीज़ें देखी। तो अब हम देखने जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। देखिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन थे, रेगुलर लैंग्वेज थी, उनको तो हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया, देख लिया। लेकिन कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो हम लोग डिनोट नहीं कर सकते, इनफिनाइट किस्म की हैं, तो हम लोग एक अपनी ऐसी ग्रामर बनाते हैं। ग्रामर होती है जो हमारी लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करती है और ग्रामर ही मिलकर लैंग्वेज को बनाती है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि हर चीज़ में ग्रामर पढ़ते हैं, आपको पता है उर्दू लैंग्वेज अगर हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें भी एक ग्रामर का यूज़ हो रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें भी ग्रामर का यूज़ हो रहा है। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक एग्जांपल ले लें और मैं लिखूं कि वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तो इसमें हम एक नाउन यूज़ कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें काफ़ी सारी यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी ग्रामर को यूज़ कर रहे हैं। और ग्रामर को यूज़ करते हुए हम एक सीक्वेंस में, एक तरतीब के साथ उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको बनाते हैं, वही हमारी क्या बना देती है, एक लैंग्वेज बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रामर है, अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कोई भी ग्रामर जो है हमारी, वो हमारी ग्रामर जो है वो लैंग्वेज को बना रही है, कोई भी हमारी लैंग्वेज को बनाती है, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं, क्या इसको अगर मैं गोइंग यू, अगर मैं इसको लिख दूं गोइंग यू वेयर, और इस तरह करके मैं इसको लिख दूं, तो ये हमारी इंग्लिश की, तो ये देखिए ये हमारी लैंग्वेज तो है, स्ट्रिंग तो लिखी हुई है, लेकिन ये ग्रामर को फॉलो नहीं कर रही, ये कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं बना रही। हाँ, ये तो हमें पता है कि इंग्लिश है, लेकिन ये एक लैंग्वेज के पार्ट में नहीं आती, लैंग्वेज के हिस्से में नहीं आती। तो उसके लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को देख रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली हमारा 4 टपल से हम लोग इसको जनरेट कर देते हैं, मिलके बनता है, जिसके अंदर हमारे पास टर्मिनल्स हैं, नॉन टर्मिनल्स हैं। तो हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मल सी डेफिनेशन है कि जो हमारा CFG है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, वो मिलके बना है VTTS। ये हमारे 4 टपल्स हैं, उनसे मिलकर हम लोग ग्रामर को जनरेट कर लेते हैं। तो V हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल, T हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल, जो नॉन टर्मिनल हम इसको कह सकते हैं, और T हमारे पास जो है टर्मिनल, P जो है हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन रूल, और S जो है हमारे पास स्टार्टिंग वेरिएबल है, स्टार्टिंग पॉइंट्स हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। V हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ द वेरिएबल्स, हम कह सकते हैं इसको फाइनाइट सेट ऑफ द वेरिएबल। और ये बात याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनल होते हैं। अभी नॉन टर्मिनल और टर्मिनल क्या होता है वो भी आपको मैं अभी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये हमारे पास टर्मिनल्स हो गए। P जो है ये बड़ा अहम हमारा हिस्सा है इस टपल्स का और इस लैंग्वेज को जनरेट करने का, प्रोडक्शन, ठीक है। और ये हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब कि हमारा नॉन टर्मिनल का जो सा एंड होगा उसके ऊपर हम लोग करते हैं, और प्रोडक्शंस के हमारे पास रूल्स होते हैं काफ़ी सारे। अभी हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं नॉन टर्मिनल, अब जैसे कि एक लैंग्वेज है, उसने अपने आप जनरेट करते जाना है, ग्रामर है उसने अपने आप जनरेट करने रहना है। नॉन टर्मिनल का मतलब ये है कि ऐसी जगह, यानी कि अगर एक बस चल रही है, कोई एक रूट चल रहा है और उसने किसी पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है, लेकिन उसकी वो डेस्टिनेशन नहीं है, एक वे से जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से अगर किसी भी इलाके में जा रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पास जा रहे हैं, तो रास्ते में जो हमारी टर्मिनल्स आएंगे जहाँ पर वो नहीं रुक रहा, ठीक है, लेकिन वहाँ से भी हम गुजर रहे हैं, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है, पास हो रही है, दैट इज़ आवर नॉन टर्मिनल। या हम लोग अगर रुकते भी हैं, रुकने के बाद हम लोगों को वो डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा टर्मिनेट नहीं हो रही लैंग्वेज, तो वो हमारी नॉन टर्मिनल होगी। T जो है वो हमारे टर्मिनल है। इस नॉन टर्मिनल को हम हमेशा
कैपिटल्स लेटर में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स में इसको हम डिनोट कर सकते हैं। इसके एस हो सकता है, एन हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जो भी इसमें हम कर सकते हैं। और टर्मिनल्स को हम अपने स्मॉल लेटर में ए बी सी या कोई भी चीज़ एन या एस या किस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको मोस्ट ऑफ द टाइम और हमेशा ये इसको हम स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं। प्रोडक्शंस रूल, कोई भी हम लोगों ने प्रोडक्शंस रूल लगाया है, कोई भी सब्स्टिट्यूशंस रूल लगाए हैं, उसमें है स्टार्टिंग वेरिएबल के अंदर हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लोग अपना बेसिक रिकॉल करें सारे सब्जेक्ट्स को, देखिएगा प्रोडक्शन रूल के अंदर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स की। अभी आपको और मैं अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पर हम लोगों का स्टार्टिंग है और ये हम लोगों ने जनरेट किया, कोई भी एक प्रोडक्शन रूल लगाया, ठीक है, उसके अंदर हम लोग बता सकते हैं कि ए हमारे पास लैंग्वेज हो गई। अगर नहीं तो ये हमारे पास टर्मिनल हो गया, ये हमारा टर्मिनल हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने कैपिटल स्मॉल से लिखा हुआ है रिप्रेजेंट, ये हमारा नॉन टर्मिनल है। ठीक है, और नॉन टर्मिनल हमेशा इस पार्ट पर जो हमारी एरो लगा हुआ है, प्रोडक्शन रूल लगा हुआ है, उसकी जो टेल होगी वहाँ पर हमारा नॉन टर्मिनल होगा। और यहाँ पर हमारे पास हेड वाली तरफ पर टर्मिनल भी आ सकता है और नॉन टर्मिनल भी आ सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एस है अगर हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं। मतलब कि ये हमारा क्या है, टर्मिनल नहीं है, बी कैपिटल में लिखा हुआ है, तो नॉन टर्मिनल भी यहाँ पर आ सकता है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अगर कोई और लैंग्वेज ले लें, वाई ले लें और उसमें हम ए और यहाँ पर हम एन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक टर्मिनल भी आ सकता है और एक नॉन टर्मिनल भी आ सकता है। तो इस तरह हमारे पास ये काफ़ी सारी कंडीशंस हैं और इसमें हम लैंग्वेज बना लेते हैं। अगर हम अपनी बेसिक और सबसे पहली वाली जो हमने एग्जांपल ली थी उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें एक अपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, तो ए स्टार को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये इस एग्जांपल को देखते हैं। ए स्टार अगर हमने इसका एक ग्रामर बनानी हो, जनरेट करनी हो, तो हम किस तरह करेंगे। उससे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यार ए स्टैरिक जो है उसका मतलब होता क्या है, उसमें क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या स्ट्रिंग्स जो हैं वो आ सकती हैं। तो हम सब जानते हैं और बखूबी जानते हैं कि जनाब ये हमारे पास नल हो सकता है क्योंकि हमारे पास स्टैरिक है, ठीक है, और ये हमारे पास नल हो सकता है। नल के बाद हमारे पास ए, 2 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए एंड सो ऑन। ये हमारे पास स्ट्रिंग्स जो हैं वो इन्फिनाइट तौर पर आ सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक ग्रामर को जनरेट करेंगे, कुछ प्रोडक्शन रूल लगाएंगे। तो हमने आपको बताया कि एस जो है वो हमारा एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉन टर्मिनल है। हमने कहा कि एस ऐसी चीज़ बनाएं कि जिससे इसको फॉलो कर ले। अब आप बताइए, ज़रा सोचिए कि अब हम कोई एक्सपेरिमेंट करें, इसको प्रूफ भी तो करना है ना कि हम लोग किस तरीके से ग्रामर में बना सकते हैं। तो हम लोग इस तरह करते हैं कि ए ले लिया चलें और एस ले लिया, ये हमारी इसकी आपके लिए कह देता हूँ कि मैं इसकी CFG बन गई, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसकी ये बन चुकी है। अब ये कैसे बनी है, हाँ जी प्रूफ करके बताएं। ठीक है, तो प्रूफ करके बताने के लिए मैं अगर इस चीज़ को उठा लूँ, 3 टाइम्स ए आया हुआ है, अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेशंस करेंगे। डेरिवेशंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एस है 2 एरो से हम लोग डिनोट कर देते हैं, ए और एस। हम चाहते हैं हमारा 3 टाइम्स ए आ जाए। ओके, तो 3 टाइम्स ए आने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अभी ए है और दोबारा से एस है। अच्छा, जब ये नॉन टर्मिनल है, अब यहाँ पर आपका एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, ये तो हमारा हो गया टर्मिनल, इससे आगे हम कुछ और जनरेट नहीं कर सकते। मतलब कि ये हमारा टर्मिनल हो गया, हमारी डेस्टिनेशन हो गई। अब यहाँ पर नॉन टर्मिनल है, एस दोबारा से लिख दिया है मैंने, तो हमें बता रहा है कि एस जो है ये वापस जाएगा, वापस जा सकता है। और एस वापस जाने के बाद हम लोगों का ये दोबारा से जनरेट कर रहा है। एस बेसिकली क्या जनरेट कर रहा है, ए और एस को हम लोग लिख चुके हैं। एस क्या जनरेट कर रहा है, ए और एस को। दैट्स मीन कि ये जो एस हमारे पास है इसको दोबारा से जनरेट हम करवा सकते हैं ए, और एस के बाद हम दोबारा से लिख सकते हैं ए और एस। ठीक है, तो हम अगेन लिखेंगे ए और एस।
तो ये हमारे क्या पास आ गया, 2 टाइम्स ए आ गया, और एस हमारे पास नॉन टर्मिनल है। अब ये नॉन टर्मिनल का हमने क्या करना है, क्योंकि अभी हमने हमारी लैंग्वेज जो है पूरी नहीं हुई, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, हमें तो 3 टाइम्स ए चाहिए। तो 3 टाइम्स ए चाहिए, तो उसके बाद ये दोबारा देखिए एस जो है हमारे पास दोबारा यहाँ पर आएगा, इसको कॉल करेगा। तो एस दोबारा से हमें क्या दे रहा है, ए और एस। तो ये जो टर्मिनल्स हैं इसको तो हम वैसे एज इट इज़ लिखेंगे, ए एंड ए, एस की जगह हम दोबारा से ए और एस कर देंगे, ए एंड एस। ओके, ये तो हो गया फाइन। अब ये सोचिए कि अब ये क्या कर दिया कि जनाब हर बार एस आता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने अभी यहाँ पर अपनी CFG को कंप्लीट नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पर एस लिखेंगे। एस लिखने के बाद एस को हम डिनोट करेंगे, ग्रामर बनाएंगे कि एस जो है हमारा नल भी हो सकता है, ठीक है। तो एस को ख़त्म करने के लिए, नल को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब नेक्स्ट पे ये कॉल करेगा, ठीक है, कि एस से हमें क्या चीज़ मिल सकती है। पहले तो हम लोग ए और एस लिख रहे थे, अब हम ये भी जानते हैं कि ग्रामर में हमें ये बताया जा रहा है कि एस जहाँ पर भी आ जाए हम लोग उसमें नल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी CFG बन गई। तो हम यहाँ पर ए एंड ए और एस की जगह हम अब यहाँ पर नल कर सकते हैं। दैट्स मीन हम लोगों को मिल गया अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट वन इज़ द ट्रिपल ए, ठीक है। ये इसको हमने सेटिस्फाई कर लिया। अगर अब आप ये सोचिए कि चलें अगर हमें ए चाहिए हो, इसी के अंदर हमें ए चाहिए हो, तो ए में क्या करेंगे। तो ए में अगर हमें चाहिए हो, ये जिस तरीके से हमारे पास ए और एस था, अगर हमारा रिक्वायर्ड, अभी तो हमें ट्रिपल ए चाहिए था, अब हमें सिर्फ ए चाहिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसमें नल पुट कर देंगे। नल जैसे ही हम पुट करेंगे हमारे पास क्या होगा, डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट ए आ जाएगा। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है, जब हम क्लीन स्टार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैटिक लिखा हुआ है ए के साथ, तो हम लोगों को ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि खाली नल सेट हमें चाहिए हो। देन व्हाट वी विल डू, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। एस की जो प्रोडक्शन जो ए और एस को दे रहा है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको हम लेंगे, यहाँ पर ये हम स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, तो हम चाहें तो सिर्फ इसको भी ले सकते हैं। अगर हम इसको लेंगे एस और ए और एस, तो अगर हमने नल भी यहाँ पुट कर दिया, तो देखिए ए जो है वो तो हर वक्त जनरेट करेगा ही करेगा, लेकिन हमारी ग्रामर हमें बताती है कि एस जो है वो नल भी हो सकता है। तो अगर नल भी चाहिए होगा तो तब भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल इसी तरह लेते हैं। अगर ये हमारे पास ए प्लस हो, ए प्लस होगा, तो इससे मुराद ये होगा कि हमारे पास नल नहीं आएगा। हमारे पास क्या नहीं आएगा, नल नहीं आएगा। हम लोग ऐसे ही चलेंगे। अब जब हम लोग एन ऐसे ही चलेंगे, तो दैट्स मीन हम लोग ए और एस कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो हमने नल लिखा था हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एस जो है हमारे ग्रामर बता रही है कि हम लोग खाली ए यहाँ पर ले सकते हैं। तो जब भी हमें ए चाहिए होगा खाली, तो हम एस को ए से जनरेट कर देंगे, तो हमारा ए आ जाएगा। और अदरवाइज़ हम लोग बाकी जो हम प्रोसेस यहाँ पर कर चुके हैं, सेम एज इट इज़ प्रोसेस यहाँ पर होगा। तो ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की सिंपल सी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवाई हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी एग्जांपल्स इसकी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कराऊंगा, और साथ ही मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा, जो आपके मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ एग्जांपल्स दूंगा, इसकी क्वेश्चंस दूंगा। वो असाइनमेंट आप लोगों ने लाजमी सबमिट करवानी है। इसी के आगे अगर वो नहीं होती तो नेक्स्ट में हम लेक्चर्स के अंदर उसको देख लेंगे। तो दैट इज़ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसकी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को और अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।